क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका हम रुख करने जा रहे हैं। ये खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के सतारा में जानकारी मिल रही है कि भारी बवाल हुआ है। दो समुदायों के बीच पथराव और आगजनी हो गई है। धार्मिक स्थल पर पथराव किया गया। तनाव को देखते हुए महाराष्ट्र के सतारा में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रही है, सतारा से आ रही है, जहां दो समुदायों में तनाव इतना बढ़ा कि पथराव और आगजनी तक नौबत आ गई। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक धार्मिक स्थल था, धार्मिक स्थल पर पथराव किया गया, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय, जो तस्वीरें हैं अंधेरे वाली तस्वीरें हैं, मतलब ये जो कुछ हुआ है वो रात में घटा है। इस समय हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल रोमाना, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये बीती रात की तस्वीर है जब महाराष्ट्र के सतारा जिले के खटाव तालुका में ये घटना घटित हुई है। इसके पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड हमें चेक कर देखनी होगी। दरअसल ये पूरा जो माहौल है ये 15 अगस्त के बाद से ही तनावपूर्ण पूरा इलाके में माहौल देखने को मिला था। 15 अगस्त को एक व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्ट लगाए थे और इसके अलावा कुछ जो भारत के महान पुरुष हैं या हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसी के बाद से इलाके में काफी ज्यादा तनाव था। कुछ संगठनों ने जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी और तभी से इलाके में तनाव था। बीती रात एक धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ के स्थल पर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के बाद में पूरा माहौल जो है वो एक दंगल का शक्ल ले लिया और दो समुदाय में जमकर पत्थरबाजी हुई और आगजनी हुई। पूरे इलाके में काफी ज्यादा तनाव की स्थिति है। पत्थरबाजी हुई है, काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुआ है, दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस मामले में एक व्यक्ति को चोट भी लगी है जो बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने एहतियातन पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है और पहचान कर धरपकड़ की जा रही है कि जिन लोगों ने यह हिंसा फैलाई, हिंसा की, उनकी जांच की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मौजूदा स्थिति जो हमें ताजा जानकारी मिली है कि स्थिति कंट्रोल में है और इलाके में धारा 144 लगाई गई है। लोगों पे नजर रखी जा रही है, साथ ही साथ इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और जो सबूत मिले हुए हैं, वीडियो के, मोबाइल तस्वीरें हैं, सीसीटीवी तस्वीरें हैं, इसके आधार पर जिन लोगों ने कल हिंसा आगजनी की उनकी तलाश की जा रही है, उनकी पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन जिले के एसपी ने दिया हुआ है। जी मृत्युंजय, सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा आपने बताया कि तनाव यहाँ पर पिछले काफी समय से था। 15 अगस्त का आपने जिक्र किया कि तभी से इस तरीके की तनाव की स्थिति यहाँ बनी हुई थी। बावजूद इसके क्या प्रशासन की तरफ से एहतियाती कदम नहीं उठाए गए जिसकी वजह से ऐसी नौबत कल आ गई कि आगजनी होती है, पथराव होता है, एक शख्स आप बता रहे हैं घायल भी है? बिल्कुल रोमाना, सवाल यही उठता है कि जब इस पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था तो इसके लिए पुलिस द्वारा क्या कदम उठाया गया और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित कैसे नहीं किया गया, ये निश्चित तौर पर सवाल उठता है। लेकिन जो हमें पुलिस के सूत्र बता रहे कि जब 15 अगस्त को दो समुदायों के बीच इस प्रकार की तनाव की स्थिति हुई थी तो समाज के बड़े बुजुर्गों को मिलाकर, समाज के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को मिलाकर बातचीत की गई थी और पूरे मामले को शांत किया गया था और विवाद खत्म करने की बात कही गई थी। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट डाले जा रहे थे। सवाल यह भी उठता है कि क्या सक्रियता से इस पर एक्शन नहीं लिया गया जिसके चलते ये तनाव जो है वो कल उसने दंगे का शक्ल ले लिया। कल रात को जिस प्रकार से धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी हुई तो कहीं न कहीं घटनाएं हो रही होंगी जिसके चलते ये कल एक रिपरकशन हुआ या मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। तो निश्चित तौर पर सवाल रखिएगा और कोई अपडेट होगा तो आप जरूर दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस तमाम अपडेट के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।